नमस्कार साथियों। 1997 में रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बुक लिखी रिच डैड पुअर डैड और मार्केट में आते ही इस बुक ने तहलका मचा दिया। ये बुक बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई क्योंकि इस बुक ने इस दुनिया को बहुत कुछ सीखने को दिया। बहुत सी अच्छी और अमीर बनने की बातें बताई, जैसे कि अमीर कैसे बना जा सकता है, कम पैसों से अमीर कैसे बने, गरीब इंसान अमीर कैसे बन सकता है, अमीर बने कैसे रहा जा सकता है लंबे समय तक। फ्रेंड्स, रॉबर्ट कियोसाकी जो थे उनके दो पिता थे, उनके दो फादर थे। एक जो उनके असली फादर जिन्होंने उसको बर्थ दिया था, जन्म दिया था, वे उनको पुअर डैड कहते थे क्योंकि वे कॉलेज में प्रोफेसर थे, बट उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। उनकी खुद के जीवन में बहुत सारे फाइनेंशियल स्ट्रगल्स रहे हैं, वे ज़्यादा अमीर नहीं थे। दूसरी तरफ जो उनके रिच डैड थे, वे उन्हें रिच डैड कहते थे क्योंकि वे बहुत ही ज़्यादा अमीर थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन एक सफल बिजनेसमैन थे और कामयाब आदमी थे, इसलिए वे उनको अपना रिच डैड कहते थे। वे दरअसल उनके दोस्त के पिता थे और उनके मुंहबोले पिता, जिनको वे रिच डैड कह रहे हैं। 9 साल की उम्र में रॉबर्ट कियोसाकी जब स्कूल में अमीर बच्चों को देखते थे तो उनके मन में भी इच्छा होती थी कि वो भी अमीर बने। तो इसी जिज्ञासा को लेकर उन्होंने अपने पुअर डैड से पूछा कि अमीर कैसे बना जा सकता है। तो उनके पुअर डैड के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। उनके पुअर डैड ने बस इतना कहा कि जाओ अपने रिच डैड से पूछो, यानी कि अपने दोस्त के पिता से पूछो, वे बहुत अमीर हैं, वे तुम्हें इस सवाल का बहुत ही बेहतर जवाब देंगे। तो रॉबर्ट अपने रिच डैड के पास जाते हैं और उनसे यही सवाल पूछते हैं। तो उनके जो रिच डैड होते हैं वे उन्हें बहुत ही अच्छी बातें बताते हैं, अमीर बनने के सीक्रेट्स बताते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट लेसन्स बताते हैं अमीर बनने के। और ऐसी बातें भी बताते हैं, कुछ ऐसी गलतियां भी बताते हैं जिससे कि गरीब इंसान गरीब ही रहता है, और ऐसी अच्छी आदतों के बारे में भी बताते हैं जिससे कि अमीर इंसान और अमीर होता जाता है। साथियों, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क्स फॉर रिच पीपल। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि वे कुछ ऐसा करते हैं कि पैसे उनके लिए पैसे ला कर देते हैं, पैसे उनके लिए काम करते हैं। अब वे लोग ऐसा कैसे करते हैं कि पैसे उनके लिए काम करें? तो अमीर लोग इस चीज़ के लिए अपने एसेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते हैं और अपनी लायबिलिटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा कम करते हैं। एसेट वो चीज़ होती है जो हमारी जेब में पैसे लेकर आती है, और लायबिलिटीज़ वे चीज़ें होती हैं जो हमारी जेब से पैसे लेकर जाती हैं। जैसे कि लायबिलिटीज़, जैसे कि आपने लोन पर नई कार ली तो वो आपकी लायबिलिटीज़ हो गई, क्योंकि हर मंथ एंड में उसकी किस्त आपको देनी पड़ेगी, तो वो आपकी एक लायबिलिटी हो गई। वहीं बात करें एसेट्स की, मान लो आपने एक नई जगह खरीदी, एक ज़मीन खरीदी जिसका प्राइस बाद में बढ़ जाएगा, या कोई ऐसा एसेट क्रिएट किया जैसे कि आपने कोई घर खरीदा और उसका आपको हर मंथ रेंट आता है, तो वो एक ऐसी चीज़ हो गई जो आपकी जेब में पैसा डाल ली, मतलब वो आपका एसेट है।